Good morning, friends. I am your physics faculty. Okay, my name is Neil sir. आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, चैप्टर 8. चैप्टर 8 का नाम है मोशन. ओके, तो उसके लिए थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं. सबसे पहले तो कि भाई मैं कुछ वर्ड्स या कुछ टॉपिक बोल रहा हूँ, उसका मतलब आपको मुझे समझाना पड़ेगा सबसे पहले. ओके, सपोज मैं बात करूँ मोशन. ओके, अगर कोई भी चीज़ अपनी स्टेशनरी कंडीशन में नहीं है, ओके, तो हम उसे क्या करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. दो कंडीशन हो सकती है. क्या? स्टेशनरी कंडीशन. सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये स्टेशनरी कंडीशन में है या ये मूविंग कंडीशन में. ओके, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेशनरी कंडीशन में नहीं है, मतलब वो क्या किस में है, वो मोशन में है. लेकिन उसके लिए दो अलग अलग पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस और सेकंड पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट. तो सबसे पहले तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों चीज सेम है या अलग अलग है. सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो सबसे पहले तो ये चीज सेम है या अलग अलग है, ये देखना पड़ेगा. ओके, सेम है. यस, डिफरेंट है. बोथ आर डिफरेंट थिंग. कैसे? तो अभी मैं उसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं, तो ध्यान से सुनना. टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट is known as distance. Total path covered by an object is known as distance. और displacement मतलब क्या? Change in position is known as displacement. Okay, अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ. Total path covered by an object is known as distance. और यहाँ पे क्या लिखेंगे? चेंज इन पोजीशन. अब चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या? द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन. ओके, चेंज इन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. ओके, मैं यहां से अपनी स्कूल पे गया. ओके, मैं अहमदाबाद रहता हूं यहाँ पे. ओके, अपना अहमदाबाद से अपनी स्कूल पे सीआई पटेल गया. सपोज उसका डिस्टेंस है 35 किलोमीटर. ओके, तो मैं यहाँ से 35 किलोमीटर दूर गया स्कूल पे, और स्कूल से यहाँ पे वापस आया मेरे घर पे, मतलब और 35. तो उसमें डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना? यहाँ से 35 किलोमीटर गया मैं, वहां से 35 किलोमीटर आया. ओके, तो उसमें डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना? सोचो आप लोग. डिस्टेंस मतलब क्या बोला मैंने? टोटल पाथ. टोटल पाथ मतलब यहां से गया वहां पे और वहां से यहाँ पे आया, मतलब टोटल कितना हुआ? 70. तो यहाँ पे इसके लिए आंसर क्या आएगा? 70 किलोमीटर. ओके, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? चेंज इन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. मतलब क्या? मेरी इनिशियल पोजीशन कौन सी? यहाँ पे. फिर मैं वहां पे गया और दोबारा वहां से यहाँ पे आया. मेरी फाइनल पोजीशन भी कौन सी? यहाँ पे. तो मेरी फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम ही है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका डिफरेंस कितना? कुछ नहीं, मतलब 0. या फिर इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, द डिफरेंस इन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. तो इनिशियल पोजीशन कौन सी? ये वाली. फाइनल पोजीशन कौन सी भी? ये वाली. तो ये वाली माइनस ये वाली कौन? 0. समझ में आ रहा है? ओके, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0. तो ये हमारा आंसर 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट. और डिस्टेंस कितना होगा? 70 किलोमीटर. ओके, दोनों का यूनिट सेम है, लेकिन दोनों का मतलब थोड़ा थोड़ा अलग है. थोड़ा थोड़ा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा. ओके, बाकी सब सेम है. उसमें भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसमें भी सब इन शॉर्ट टोटल जो हमने कवर किया है वो सब. लेकिन डिस्टेंस मतलब टोटल, और डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. उसके लिए मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, बहुत अच्छा है. सबसे पहले ये लिख देना आप लोग, दोनों की डेफिनेशन. ओके, एक बार लिखनी हो तो लिख दो जल्दी.
ये मीटर में है और ये टाइम सेकंड में है। ओके, सबसे पहले अभी हम यही रख रहे हैं, ये डिस्टेंस के, ये मीटर की बात कर रहे हैं। ओके, मुझे अलग अलग कंडीशन दी है, डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, मुझे अलग अलग कंडीशन दी है। सबसे पहले फर्स्ट वन, ओके, तो एक चीज याद रखो सबसे पहले तो, जो एक जस्ट एग्जांपल कि मुझे अहमदाबाद से बड़ौदा जाना है। ओके, अहमदाबाद से बड़ौदा जाना है, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, बस मैं सपोज में जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा फर्स्ट स्टेशन कौन सा, अहमदाबाद। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आएगा, आनंद आएगा। ओके, उसके बाद आगे आएगा नडियाद, और उसके मतलब वो सब आएगा। उसके बाद लास्ट में बड़ौदा आएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अहमदाबाद से बैठा हूं तो मेरा डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं आनंद से या नडियाद से बैठा हूं तो मेरा 100 किलोमीटर नहीं, उससे कम होगा डिस्टेंस। तो यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर मैं ओ से स्टार्ट कर रहा हूं एफ तक तो मेरा डिस्टेंस कितना, 60 मीटर। लेकिन सपोज मैं बी से स्टार्ट कर रहा हूं तो वो 60 मीटर नहीं होगा, क्योंकि मेरी जर्नी यहां से स्टार्ट हो रही है। तो वो कितना होगा, ये 20 है और ये 60 है, तो डिफरेंस कितना होगा इन दोनों के बीच में, 40। तो ये एक चीज ध्यान रखना कि अगर मैंने इनिशियल से लास्ट तक बैठा हूं तो भी मुझे 60 होगा। अगर मैं किसी बीच के स्टेशन से बैठ गया तो उसमें मुझे टोटल 60 नहीं होगा, फिर मुझे इतना ही पोर्शन होगा। तो ये एक चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो अभी स्टार्ट कर ले, फर्स्ट सेकंड, ये 3 मैं करूंगा, बाकी के 3 आप लोग करना, ठीक है। तो स्टार्ट करें, सबसे पहले ओ सी डी। सबसे पहले ओ से सी गए और सी से डी गए। ओके, तो सबसे पहले ओ से डी के लिए कितना डिस्टेंस हुआ, 0 से 30 मतलब 30, और यहां से सी से डी हुआ तो और कितना हुआ। ये एक चीज ध्यान रखो, ये 30 और ये 40 है, तो मतलब आपको 30 प्लस 40 नहीं करना है। ओके, ये कितना, 10 20 30 40, मतलब ये मेरी इनिशियल कंडीशन, ये मेरी फाइनल कंडीशन। ओके, तो यहां से यहां में गया तो डिस्टेंस कितना हुआ, 40। ओके, अभी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मतलब क्या, टोटल, टोटल जितना हुआ ये। सबसे पहले मैं कहां पे गया, ओ टू सी, मतलब ये हुआ 30, फिर मैं गया सी टू डी, तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो ये कितना है, 10, तो 30 प्लस 10 कितना हुआ, 40, तो ये मेरा टोटल हुआ। अभी मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, मतलब ओसीडी में मेरा फाइनल ये है, इनिशियल ओ है, तो डी माइनस ओ करना है। डी कितना है, 40, ओ कितना है, 0, तो आपका आंसर कितना आएगा, 40। दोनों में आंसर क्या है, 40 मीटर 40 मीटर, ठीक है। अभी एक और, ए डी सी। अभी मैंने ए से स्टार्ट किया डी पे। सबसे पहले ए मतलब कितना है, 10, डी मतलब कितना है, 40, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये 10 ये 10 ये 10, मतलब 30 हुआ। ए टू डी में कितना हुआ, 30। अभी मुझे डी टू सी जाना है, तो यहां से यहाँ पे और कितना डिस्टेंस है, और 10 है, तो टोटल कितना हुआ, 40 हुआ यहाँ। मतलब ए टू डी के लिए 30 और डी टू सी के लिए और 10, मतलब टोटल हुआ 40। अभी मुझे इसके लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इस केस के लिए। ओके, तो सबसे पहले ये मेरी फाइनल पोजीशन, ये मेरी इनिशियल पोजीशन। ओके, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, सी माइनस ए। तो सी कितना है, 30, ए कितना है, 10, तो 30 माइनस 10 का आंसर कितना, 20। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 20। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, एक बार ये देख लो ध्यान से, उसके बाद अभी हम आगे जा रहे हैं। थर्ड, डी एफ ई, डी टू एफ। डी टू एफ के लिए सबसे पहले कितना है, ये 40 है 60 है, तो सबसे पहले इतना डिस्टेंस कितना होगा, 20। फिर एफ टू ई, मतलब यहां से यहां, तो और कितना डिस्टेंस हुआ, 10, मतलब टोटल कितना होगा, 30। तो डिस्टेंस कितना, डी टू एफ और एफ टू ई मतलब 30। अभी मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो ये मेरी फाइनल वैल्यू, ये मेरी इनिशियल वैल्यू, तो ई माइनस डी करूंगा मैं। ई कितना है, 50, डी कितना है, 40, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 10। तो इस केस के लिए डिस्प्लेसमेंट ये होगा और डिस्टेंस ये होगा। ओके, तो ये ध्यान रखना, सीई सी। चलो अभी मैंने सी से स्टार्ट किया ई तक, तो यहां से यहां पे कितना होगा, 10 10 मतलब 20,
और ई से मैं दोबारा सी तक आया तो और 20, तो यहाँ पे कितना हो गया डिस्टेंस 40। ये मैंने बोला ऐसे कि मैं स्कूल से घर से स्कूल गया, स्कूल से फिर दोबारा घर आया मैं। ओके, तो उसके जैसा है सी ई सी, तो टोटल डिस्टेंस। ओके, अभी मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो मेरी इनिशियल पोजीशन कौन सी सी, फाइनल कौन सी सी, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब सी माइनस सी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें 0। ओके, तो ये था आपके फर्स्ट 4 क्वेश्चन के आंसर, पहले देख लो बहुत शांति से। ओके, अभी हम कर रहे हैं डी एफ सी। ओके, ऐसा होता है, एक और कर रहे हैं, एक काम करते हैं इससे थोड़ा एक और ले लेते हैं, बी ई डी, चलो बी ई डी, बी ई डी सबसे पहले बी टू ई, तो यहां से यहां तक जाना है, कितना होगा 30 होगा, 30 10 20 30। ओके, और फिर ई से डी तक जाना है और कितना होगा 10, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ 40। अभी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना दिल्ली, इनिशियल कितना बॉम्बे, तो दिल्ली माइनस बॉम्बे आंसर कितना होगा 20। समझ में आ रहा है? ओके, अब उसके बाद ये कर रहे हैं डी एफ सी, डी एफ सी। अब इसमें ध्यान रखना भाई, हमारा रूल्स याद रखना, रूल्स क्या है हमारे कि भाई टोटल हम करेंगे तो क्या मिलेगा डिस्टेंस, जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ओके डन। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे डी टू एफ एफ टू सी। सबसे पहले डी टू एफ, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 20, और फिर एफ टू सी ये डिस्टेंस और कितना होगा 30, तो 20 प्लस 30 कितना हो गया 50। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेन्नई मेरा फाइनल है और दिल्ली मेरा इनिशियल है, तो चेन्नई माइनस दिल्ली, तो इसका आंसर क्या है 10। सी मतलब क्या है 30, डी मतलब क्या है 40, तो 30 माइनस 40 का आंसर -10 आता है। ये ध्यान रखना, ये आंसर माइनस में। तो इसके ऊपर से मुझे क्या पता चला कि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पॉजिटिव भी होगा, 0 भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो ये एक चीज याद रखना, अगर आपको एग्जाम में डिफरेंस आए, गिव द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले आपको क्या लिखनी है डेफिनेशन लिखनी है दोनों की। उसके बाद क्या लिखना है डिस्टेंस में, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, और डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखना है डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ओके, तो ये था आपका न्यूमेरिकल, एक बार लिख दो ये आप। अभी इसके बाद इसके जैसा एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जो आपको करना होगा होमवर्क में, ये तो करना ही है आपको, और इसके जैसा एक और करना है। दोनों जितने भी केस है सब केस के लिए आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। टोटल 1 2 3 4 5, इस 5 6 1 2 3 4 5 टोटल 6 केस के लिए आपको डिस्टेंस भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखना। सबसे पहले देख लो, आपको जो भी लिखना है वो स्टेटमेंट लिख दो। ओके, तो ये आपको होमवर्क में करना है। डन। एक और बार बोल रहा हूं, डिस्टेंस मतलब क्या टोटल, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या चेंज इन पोजीशन, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इन पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। कोई डाउट यहां तक? ओके, तो सबसे पहले ये आप कर देना। आज के दिन के लिए कितना रख रहे हैं अपने फर्स्ट लेक्चर के लिए। ओके, तो चैप्टर 8 स्टार्ट किया हमने, चैप्टर 8 मोशन, और उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल करना है। ओके,
उसकी डेफिनेशन और उसका ये न्यूमेरिकल। तो ये होमवर्क में कर लेना, और मैंने जो करवाया वो भी आपको होमवर्क में दोबारा करना है। ओके।